परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली प्रादुर्भाव आगे। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवाव लगा हुआ है। एक और एक गौ बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मांज कर एक ओर रख दिया है। धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे हैं। तीसरे पहर के बाद सची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं। सास तथा देवरानी जेठानी सभी श्रीहट सिलहट में थीं। यहाँ तो सची देवी का पितृगृह था, इसलिए पंडित चंद्रशेखर आचार्य रत्न की पत्नी अपनी छोटी बहनों को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान मरी चिमाली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी। असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को चिढ़ाने के व्याज से मुसलमान भी हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी महान आनंद के समय में नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। सची देवी की भगिनी ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वे तो पहले से ही अत्यधिक आनंदित थे, किंतु अब तक उनके आनंद की सीमा ही न रही। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले भर में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना, वही मिश्र जी के घर दौड़ आया। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी, श्री वास जीव की स्त्री आदि सची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थीं, वे उपहार ले लेकर बच्चों को देखने के लिए आ गईं। विश्व रूप के द्वारा समाचार पाकर सची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे और मिश्र जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो इस समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली कीच तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पृशा स्पर्श का भेद नहीं मानते। सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल तथा दही हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर
जयघोष कर रहे हैं और भक्तों को अभय दान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरमा बाढ़ आवेगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल हरि बोल हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ओम शांति शांति शांति।